दोस्तों, सरकारी योजना ए टू जेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, अर्थात महिला एवं बाल विकास कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, दोस्तों इस पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है, इसके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इससे फायदा क्या है समाज को तथा लोगों को, क्या फायदा है। साथ ही हम इसके बारे में जानेंगे कि यह लिंगानुपात पर किस प्रकार से काम करती है और भेदभाव तथा बाल विवाह तथा बालिकाओं के प्रति नकारात्मक मानसिकता को किस तरीके से सुधारती है, इस पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही कितने स्टेज में जो है इस योजना का लाभ मिलता है और कितना पैसा मिलता है टोटल, इस पर बातचीत होगी इस वीडियो में। साथ ही आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे तथा जो है ऑनलाइन आवेदन के प्रोसेस या चरण क्या है, टोटल ए टू जेड जानकारी इसमें प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में आप लोग बने रहें। हम ए टू जेड वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जानकारी प्रदान करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कन्या सुमंगला योजना क्या है। तो आइए, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य बालिकाओं की मदद करना था। समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव जैसे कन्या भ्रूण हत्या, विषम लिंगानुपात, बाल विवाह तथा परिवार में बालिकाओं के प्रति नकारात्मक मानसिकता आदि को समाप्त करना है, जो बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित उनके मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है, इससे उनका पेट में ही भ्रूण हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद विषम लिंगानुपात, सब कुछ सिर्फ पुत्र चाहिए, पुत्री किसी को नहीं चाहिए, इस तरीके से लिंगानुपात देश का बिगड़ता है। बाल विवाह जैसी कुरीतियां होती हैं कि बालिकाओं की बहुत कम ही उम्र में शादी कर दी जाती है। साथ ही बालिकाओं के प्रति परिवार में नकारात्मक मानसिकता भी व्याप्त होता है। इन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है। दोस्तों, आगे देखते हैं इससे महिलाओं को और फायदा क्या होता है। बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित उनके मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न जो होता है, उसमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लाभ प्रदान करती है। दोस्तों, जो बालिकाओं और महिलाओं को सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित उनके मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है, उनके लिए यह एक सशर्त नगद हस्तांतरण योजना है जो बालिकाओं के विकास के साथ उसके लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस योजना में बालिकाओं को 6 चरणों में मौद्रिक लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को, तो अभी तक 6 चरणों में मात्र 15,000 रुपए सरकार के द्वारा दिया जाता था आर्थिक लाभ, लेकिन 2023-24 के क्रम में इसे जो है बढ़ा करके अब 25,000 रुपए कर दिया गया। अर्थात बालिकाओं को अब जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल मिलने वाली जो राशि है वह 25,000 रुपए हो गई है। दोस्तों, अब इसके लिए स्टेज क्या है, कितने चरणों में पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में आइए जानते हैं। यहाँ पर स्टेज वाइज एबिलिटी फॉर बेनिफिशियरी, लाभार्थी के लिए चरणवार योग्यता, अर्थात जो इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए स्टेज 1 में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या क्राइटेरिया, उसको समझें। आगे लिख रहा है 1/4/2019 को या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका को 5,000 रुपए मुफ्त मिलेंगे 1/4/2024 से प्रभावी, तथा बालिका का जन्म 1/4/2019 को या 1/4/2019 के बाद होना चाहिए। स्टेज 1 है। दोस्तों, स्टेज 2 में देखते हैं। स्टेज 2 के लिए है वह बालिका जिसका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है तथा जिसका जन्म 1/4/2018 से पहले नहीं हुआ है, उसे 2,000 रुपए मुफ्त 1/4/2024 से प्रभावी लाभ मिलेगा। स्टेज 3 की बात करें दोस्तों, वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान कक्षा 1 में दाखिला लेने वाली बालिका को एक मुफ्त 3,000 रुपए की सहायता मिलेगी। यह दिनांक 1/4/2024 से प्रभावी होगा। दोस्तों, 1/4/24 से ही सब कुछ प्रभावी है, मतलब 1 अप्रैल 2024 से। स्टेज 4 की बात करें दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वर्तमान शैक्षिक वर्ष के दौरान कक्षा 6 में दाखिला लेने वाली बालिकाओं को 3,000 रुपए एक मुफ्त मिलेंगे। स्टेज 4 को देखते हैं। वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान कक्षा 9 में दाखिला लेने वाली बालिका को 5,000 रुपए एक मुफ्त का लाभ मिलेगा। अर्थात जो कक्षा 9 में एडमिशन कराएंगी बालिकाएं, उनके लिए 5,000 रुपए एक मुफ्त मिलेगा। आगे स्टेज 6 के बारे में हम लोग देखते हैं। वर्तमान शैक्षिक वर्ष में कक्षा 10-12 उत्तीर्ण करने वाली तथा स्नातक डिग्री कम से कम 2 वर्षीय प्रमाणिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम दाखिला लेने वाली बालिका को 7,000 रुपए एक मुफ्त लाभ मिलेगा।
दोस्तों ये कुल टोटल 6 चरण थे और टोटल 6 चरण की का हम बात करें दोस्तों, 6 चरण में सरकार के द्वारा बालिकाओं को उनके आर्थिक, सामाजिक तथा कहा जाए पढ़ाई के खर्च के लिए कुल मिलाकर के 25,000 रुपए सरकार खर्च कर रही है दोस्तों। तो ये थी योजना सरकार की, जिसे कहा जाता है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अगर आपके घर में भी बच्चियां हैं तो इस फॉर्म को भराना न भूलें, क्योंकि इससे जो है बालिकाओं के पढ़ने लिखने के लिए 25,000 रुपए टोटल सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। वेब पोर्टल में लाभार्थी विशिष्टता, अगर आप जो है फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके लिए क्या जरूरी योग्यताएं हैं, आइए यहाँ पर 1 बाय 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, यदि आवेदक पिता माता है तो बैंक विवरण के लिए प्राथमिकता मां की होनी चाहिए, लेकिन यदि वह नहीं है तो पिता के बैंक खाते पर विचार किया जाएगा। दोस्तों अगर माता पिता दोनों जीवित हैं और बालिका के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में फॉर्म डाला जा रहा है तो कोशिश यह करें कि माता का ही पासबुक लगना चाहिए जिसमें पैसा आए। दूसरा है, यदि माता और पिता दोनों जीवित नहीं है और आवेदक अभिभावक है तो अभिभावक का बैंक विवरण आवश्यक होना चाहिए। अगर माता पिता नहीं है बालिका का, वो इस दुनिया में नहीं है, तो जो उसका पालन पोषण था संरक्षक है उसका खाता लगेगा। तीसरा पॉइंट है, यदि बालिका वयस्क है तो वह लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती है और उसका बैंक विवरण आवश्यक होना चाहिए। यदि बालिका वयस्क है मतलब 18 साल से ऊपर है तो वह खुद जो है आवेदन कर सकती है और अपना खाता जो है नंबर डाल करके अर्थात अपना पासबुक बैंक अकाउंट लगा करके खुद अपने अकाउंट में पैसा ले सकती है। चौथा पॉइंट है, तो आवेदक का प्रकार स्वयं है तो आवेदक श्रेणी 6 के लिए आवेदन कर सकता है। ये 4 पॉइंट थे दोस्तों, इन 4 पॉइंट्स में ही जो है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में लाभ दिया जाएगा। आगे हम देखेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आवश्यक दस्तावेज की अगर हम बात करें तो आवेदक के पंजीकरण के दौरान आवश्यक दस्तावेज निवास स्थायी प्रमाण पत्र 1 बार, बैंक खाता संख्या, पासबुक स्कैन कॉपी, माता और पिता अभिभावक या स्वयं का। आवेदक पिता माता अभिभावक और लाभार्थी के लिए आवश्यक चरण है, चरण 1 और 2 के लिए। लाभार्थी बालिका के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, अर्थात चरण 1 और चरण 2 के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप बालिका जो है उसका आधार जरूरी नहीं, लेकिन चरण 3 से लेकर के 6 तक के लिए अर्थात तीसरे से लेकर के चौथे चरण तक, छठे चरण तक के लिए क्या है आपको आवश्यक हो जाता है बच्ची का आधार कार्ड देना। इस सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है, किसके लिए, चरण 1 के लिए। चरण 1 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, बालिका की नवीनतम फोटो। चरण 2 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, बालिका की नवीनतम फोटो प्लस टीकाकरण कार्ड। चरण 3 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, बालिका की नवीनतम फोटो। कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र। यदि स्कूल का प्रकार गैर सरकारी अथवा यदि स्कूल प्रकार सरकारी है तो केवल इस सत्यापन के लिए छात्र की विशिष्ट आईडी चाहिए। चरण 4 के लिए आवश्यक दस्तावेज बालिका की नवीनतम फोटो। कक्षा 6 में प्रवेश प्रमाण पत्र यदि स्कूल का प्रकार गैर सरकारी है, अन्यथा यदि स्कूल का प्रकार सरकारी है तो कोई सत्यापन के लिए छात्र की विशिष्ट आईडी। चरण 5 के लिए आवश्यक दस्तावेज बालिका की नवीनतम फोटो। कक्षा 9 के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र। चरण 6 के लिए आवश्यक दस्तावेज बालिका की नवीनतम फोटो, 10वीं 12वीं प्रमाण पत्र, मार्कशीट या संस्थान की आईडी कार्ड जहां पर एडमिशन हुआ है ग्रेजुएशन में वहां का आईडी कार्ड चाहिए था। डिग्री डिप्लोमा प्रवेश का शुल्क, जहां पर आप एडमिशन लिए उसका जो है शुल्क रसीद भी आपको लगाना पड़ेगा। ये थे टोटल यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज। दोस्तों इस वीडियो में चरण दर चरण क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके बारे में आपको बताया गया, साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कितना पैसा मिलेगा इसके बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही हम इसमें देखेंगे सामाजिक रूप से बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, आगे उनके पढ़ाई के सहयोग के लिए सरकार जो एक मुश्त राशि जो है यहाँ पर प्रदान करती है स्टेज बाय स्टेज, वह जो है उन बालिकाओं के लिए काफी मददगार हो गया, संजीवनी का काम करेगी, जो बालिकाओं को आगे बढ़ने से रोकने का काम करती है। ऐसे लोगों के मुख पर एक थप्पड़ है जो बालिकाओं के आगे शिक्षा को रोकना चाहते हैं, उनकी जो है आगे कहा जाए बढ़ने को देखते हुए उन्हें अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने क्या किया, योजना बनाकर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं की शिक्षा के लिए तथा जागरूकता के लिए बहुत अच्छा काम किया। इससे जो उनका संबल और हौसला बढ़ेगा, जिससे वो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के आगे बढ़ती रहेंगी और जो है देश के कहा जाए आर्थिक विकास में सहयोग करेंगी। तो सरकार की बहुत अच्छी पहल है। कन्या सुमंगला योजना के बारे में टू जेड जानकारी प्रदान की गई। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।